everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं कैप्रिकॉर्न आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही मून की एनर्जी आ गई है कैप्रिकॉर्न। मून की एनर्जी क्या शो कर रही है? सबसे पहले आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ओके, तो आपको ना अपने इंट्यूशन को फॉलो करने को बोला जा रहा है। जो भी आपके माइंड में थॉट्स रोटेट हो रहे हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है कैप्रिकॉर्न, शायद किसी एक्शन लेने का या किसी सिचुएशन में स्टक होने का। तो जो भी आपका फियर है, एंजाइटी है, लास्ट ऑफ अप्रैल रिलीज़ होगा। सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो रहे हैं एक्चुअली। तो आपके रिलेशनशिप में जो हिडन एनर्जीज थी, हिडन सीक्रेट्स थे जो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, वो सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो रहे हैं। करियर पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हो। जो आपने यहाँ पर गोल बनाया हुआ है, जो आपने माइंडसेट कर रखा है कि आपको अचीव करना है, उसे आप अचीव कर लोगे। सही गलत का डिसीजन लेना आप सीख रहे हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाला कार्ड भी है कैप्रिकॉर्न। पिछले समय से आप कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहे हैं या किसी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या किसी करियर पाथ पे आगे बढ़ने के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जीज भी है, तो आप मेडिटेट कर रहे हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड भी है, अपनी एनर्जीज पर आप काम कर सकते हैं। वही ना, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है यहाँ पर। तो जैसा आप सोचते हो ना, वैसी एनर्जीज को आप गेन कर पाते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पर ट्रस्ट करिए कैप्रिकॉर्न। कई बार आप सेल्फ डाउट की वजह से आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, वही चीज़ आपको बैक स्टेप करती है। तो मून की एनर्जी काफ़ी डीप एनर्जी मानी जाती है। तो जो आपका रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहा है ना, तो आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पर डीप बॉन्ड बन सकता है। जो भी कन्फ्यूज़न आपको है, कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा। और कैप्रिकॉर्न आप पता डे ड्रीमिंग में भी ज़्यादा करते हो। डे ड्रीमिंग की एनर्जी से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो एक कॉन्शियस वे में ना आप डिसीज़न लेना सीख रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप की मेंटालिटी आप बना सकते हैं। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक आपको ना रियूनियन वाले मोड में लेकर जा रही है। जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं या जिस पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं ना, उससे आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। एक बॉन्ड आपका यहाँ पर बन रहा है। सोलमेट की एनर्जी है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो चुका है, तभी आपके कप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। डीप फ्रेंडशिप का मैसेज भी निकल के आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप में ही एक बॉन्ड मेंटेन हो। एज अ फ्रेंड आगे आकर कोई पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनके साथ आपका एक डीप बॉन्ड बन सकता है। कंपैटिबिलिटी आपकी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मैच की जा रही है। और ये पार्टनरशिप के स्ट्रॉन्ग होने का कार्ड भी है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं या आपकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यहाँ पर ना आप में भी किसी लॉयल पर्सन का वेट कर रहे थे ना अभी तक। फेक पर्सनैलिटी वाले लोग तो बहुत रहते हैं आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मून शो कर रहा है। लेकिन जो रियल पर्सनैलिटी रखते हैं ना, वो लोग आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। ठीक है, मैरिज प्रपोजल भी दिख रहा है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो लास्ट ऑफ अप्रैल या तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो या प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है। अगेन ये सीक्रेसी को मेंटेन करने वाला कार्ड है। तो जो सीक्रेसी मेंटेन आपके पर्सन कर रखे थे ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो रही है। रियलिटी आपको नज़र आ सकती है। इन हाई प्रीस्टेस के साथ आपकी लाइफ में जो मिस्ट्री चली आ रही है, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे हैं ना, वो मिस्ट्री रिलीज होगी।
ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। हिडन इमोशंस का कार्ड है, तो जो पर्सन अभी कुछ हिडन एनर्जीज आपको लेकर रख रहे थे ना, वो एनर्जीज रिवील हो रही है। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। तो कैप्रिकॉर्न, आप मेजर वे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगेन ये भी इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी में आ रहे हो। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लास्ट ऑफ अप्रैल स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनेस्ट वे में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। और हाई प्रीस्टेस का आना, आप जो अननेसेसरी लोगों पर ट्रस्ट करते हो, नेगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो बिलीव सिस्टम अपना रखिए और सही पर्सन को लाइफ में लेकर आना है। और यहाँ पर एक जेन्युइन वे में आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रेंथ को रिगेन करने वाला कार्ड है ये। मे बी आपको किसी चीज़ का हेजिटेशन चला आ रहा था ना, तो आपका वो हेजिटेशन यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। जो चीज़ें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होंगे और एक फ्री स्पिरिट के साथ कैप्रिकॉर्न आप लास्ट ऑफ अप्रैल आगे बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, हिडन ट्रुथ है, 3 ऑफ सॉर्ड आ गया। तो आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है पिछले समय से, जो रिलीज़ होना चाहिए था अभी तक बट रिलीज़ नहीं हुआ था। तो लास्ट ऑफ अप्रैल वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। तो जो सैड मूड चला आ रहा था, जो निगेटिविटी आप इतने समय से झेल रहे थे, कुछ इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपका किया गया कैप्रिकॉर्न कि आप अभी इतने मूड में भी नहीं है कि आप आगे आकर कोई एक्शन ले सके। इसी चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, बैक स्टेप आपको मिला है। ब्रेक डाउन वाली एनर्जीज हो रखी थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। जो पेन था आपका, जो स्ट्रेस था, वो पेन एंड स्ट्रेस आपका यहाँ रिलीज़ किया जा रहा है। बिट्रेल वाले मूड से आप बाहर आ रहे हो और जो क्लैरिटी आपको चाहिए है रिलेशनशिप में, करियर में, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। कन्फ्यूज़न जो आपको हो रखा है कैप्रिकॉर्न, क्या एक्शंस लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए ना, वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ हो रहा है। लॉस वाली एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे और जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको लगे रखे हैं ना, वो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर रिलीज़ होंगे और एक न्यू बिगनिंग पहले ही आ चुका है 2 ऑफ कप्स के साथ। तो आप अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। तो हर्ट वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और मे बी किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे थे कैप्रिकॉर्न, लेकिन फॉरगिव वाली एनर्जी आ नहीं पा रही थी, फॉरगिवनेस आ पा रही है। हेरोफेंट आ चुका है, तो मैंने बोला ना विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड है हेरोफेंट की एनर्जी। एंड हेरोफेंट यहाँ पर शो कर रहा है बैलेंस बना रहे हो, सक्सेस को गेन करोगे और यहाँ पर आप एज अ स्पिरिचुअल टीचर काम कर रहे हो, तो कुछ लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं या कुछ लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं। सक्सेस की आपको दी जा रही है। यहाँ पर कोई ग्रुप आप अटेंड कर रहे हो और यहाँ पर ना एक रिलीजियस फिगर आप बनकर रह सकते हैं। टॉरस की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, तो मे भी आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका ही कार्ड है, उससे आप डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं या अपना कोई करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई स्किल आप डेवलप कर रहे हो। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली सक्सेसफुल मोड में लेकर जा रहा है कैप्रिकॉर्न और विद इन 5 डेज ही आप चेंजेस देखोगे। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटी आपको लगी रखी है ना, इनसिक्योरिटी यहाँ पर रिलीज़ होगी और यहाँ पर ना आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो कर रहे हैं। वेल्दी आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को तो शेयर करोगे ही, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे। तो एक जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट आप चाह रहे थे ना, वही प्रपोजल आ रहा है। एक्चुअली 3 ऑफ सॉर्ड से आप ओवरकम कर चुके हैं, हीलिंग आपको मिल चुकी है। अब रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आनी है, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स लेकर आएगा। और अगर आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना कैप्रिकॉर्न, उनकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, ये एक्चुअली आप इनको बहुत टाइम से जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, क्योंकि ये या तो आप विद इन 10 डेज कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। पीस आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ
सोलमेट का कार्ड है, तो विद इन 6 मंथ एक रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं आपके। ओके कैप्रिकॉर्न, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है विद इन 10 डेज के लिए। पेशेंस, ऑब्वियसली आपने जो पेशेंस रखा है ना 3 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, उसी का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रस्ट करिए। देखते यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो प्रैक्टिकल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में ना बैलेंस लाने की कोशिश करिए। निगेटिविटी में नहीं फंसना है या ज़्यादा ही इमोशनल नहीं होना है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आपको बनानी पड़ेगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अपॉर्चुनिटी, तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं नाउ। अब उसको एक्सप्लोर करना, फॉलो करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। अब देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन की विद इन 10 डेज क्या एनर्जी नज़र आ रही है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, तो आपके पर्सन चाह रहे हो, आप चाह रहे हो, जितना आप प्रोवाइड करते हो ना उतना आप रिसीव भी करना चाह रहे हैं। तो गिव एंड टेक की एनर्जी रहेगी आपके पर्सन के साइड से, ठीक है। देन यहाँ पर स्टार सीड्स के साइड से आ गया मदर अर्थ, तो आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे और आपको बोला जा रहा है हीलिंग की ज़रूरत है, तो नेचर में टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया हीलिंग। देखिए मैं हीलिंग की जस्ट बात ही कर रही थी। हीलिंग आपके माइंड बॉडी सोल में आ रहा है। जो चीज़ें अभी स्टक है, जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उससे आप बाहर आ पाओगे, ठीक है, और एक नई शुरुआत आप कर सकेंगे। देन यहाँ पर मैसेज आ गया आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ, एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करिए। चेंज ही आप देखोगे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। मैरिज, तो ये मैसेज भी मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि विद इन 10 डेज से आप मैरिज किसी की अटेंड कर रहे हो या आपकी मैरिज रिलेटेड बात हो सकती है। गो विद द फ्लो, तो एक फ्लो मेंटेन करके चलना है, निगेटिविटी में नहीं फंसना है, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाइए, तभी पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।